और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, करनाल में किसान नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रशासन के साथ, किसान नेता और प्रशासन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मिलकर करने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें अब ये साफ हो जाएगा कि आखिर जो मांग किसान कर रहे थे उस पर क्या कुछ हुआ है। बैठक कल भी हुई थी जो कि काफी सकारात्मक रही थी। इसके बाद अब एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी किसान नेताओं और प्रशासन की, एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी ही देर में मीडिया से दोनों ही बातचीत करेंगे जिसमें यह साफ हो जाएगा कि क्या आखिर इस समस्या का हल निकल पाया है। जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा बातचीत के लिए, उनका रुख कर लेते हैं। जगविंदर, क्या और जानकारी है? थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। जी हाँ, बिल्कुल। और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये माना जा रहा है कि दोनों के बीच कई चीजों को लेकर सहमति बनी है। मुख्य मुद्दा फंसा हुआ था जो आयुष सिन्हा एसडीएम थे, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने को लेकर और उनको सस्पेंड करने को लेकर। तो जहां तक प्रशासन ने भरोसा दिया है, उन्होंने कहा कि एक निष्पक्ष जांच की जाएगी और निष्पक्ष जांच में दोषी पाए जाने वाले सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन बिना उसके ये संभव नहीं हो पाएगा। दूसरी बात जो थी, मुकदमे वापस लेने को लेकर भरोसा जताया गया है और ये भी कहा गया है कि आगे किसानों के खिलाफ इस तरह का कोई कड़ाई से कदम नहीं उठाया जाएगा इन तमाम मामलों में। इन तमाम चीजों को लेकर पूरी स्थिति क्या है, ये किसान और प्रशासनिक अधिकारी ये कह रहे हैं कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट करेंगे, लेकिन किसानों ने ये बात जरूर कही है कि संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब साफ कर देगा प्रशासन, उसके बाद ये अनाउंस किया जाएगा कि धरना हटेगा या नहीं। हालांकि जिस तरह से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है उससे यही लगता है कि दोनों में काफी ज्यादा मसलों पर रजामंदी बन गई है। चंद मिनट में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है और जो तमाम शर्तें और जो वायदे और भरोसे दिए गए हैं उन पर स्थिति शरीर एकदम साफ हो जाएगी और ये भी ऐलान हो जाएगा कि धरना कब से हटेगा और प्रशासन कब तक उनकी मांगे मानेगा, जो जिन मांगों को मानने का भरोसा दिया गया। अच्छा जगविंदर, कल एक बैठक हुई थी, वो बताया जा रहा था कि काफी सकारात्मक रही थी वो बैठक। आज सुबह भी एक बैठक होनी थी, क्या वो हो चुकी है बैठक? देखिए, 3 दौर की बातचीत हो चुकी है और दूसरे दौर की लंबी बातचीत रात हुई थी, कई घंटों बातचीत चली थी, लेकिन उसमें सब बातों पर सहमति नहीं बन पाई थी। और कल रात ये कहा गया था प्रशासनिक अधिकारियों और किसानों की तरफ से कि आज सुबह 9 बजे से फिर बैठक होगी। तो सरकार से बात करने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने आज फिर सुबह बातचीत की किसानों से और आधे घंटे के अंदर ये तय हो गया कि एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया जाएगा। माना ये जा रहा है कि किसानों को जो भरोसा दिया गया है, किसान चाहते हैं कि मीडिया के सामने सबको प्रशासन ये बताए ताकि सबको उनके मुकरने के कोई चांस ना रहे। लिहाजा इसीलिए संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। उसके बाद धरने को हटाने का या जारी रखने का ऐलान किया जाएगा। ठीक है जगविंदर, आप रहिए मेरे साथ। एक तस्वीरें भी आ रही हैं, वो भी हम दर्शकों को दिखा दें। जिला प्रशासन करनाल, और यहीं पर बताया जा रहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जो कि ज्वाइंट संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें किसान नेता भी होंगे और अधिकारी भी होंगे, प्रशासनिक अधिकारी, जिसमें देखिए इस बात को लेकर अब साफ हो जाएगा कि क्या जो समस्या चल रही थी, जो टकराव प्रशासन और किसानों के बीच था, वो क्या सुलझ गया है या फिर वो किन मुद्दों पर सुलझा है, कहां पर बात फंसी है और कहां पर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। जगविंदर, अब दोनों का साथ आना, एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, मतलब लगभग ये तस्वीर तो साफ हो गई है कि सहमति तो दोनों में बनी है, लेकिन क्या कुछ बातें हैं ऐसी जो फंस सकती हैं? देखिए, फंसने वाली बात सिर्फ एक ही है शरीन, और वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि करनाल के पूर्व एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और उनको सस्पेंड किया जाए। इसके अलावा कोई ऐसा पेच फंसा नहीं हुआ था। सरकार इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि किसी आईएएस अधिकारी को उसके बर्ताव के लिए इस तरह से सस्पेंड किया जाए, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन किसानों का ये कहना था कि उनको, जो उनका वीडियो वायरल हुआ है उसके आधार पर उन्होंने किसानों को चोट मारने का पुलिस को उकसाया, इसलिए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो इसी मामले पर पेच फंसा हुआ था। अब उस पर सरकार क्या भरोसा देती है, ये नहीं अभी तक माना जा रहा है कि सरकार ने तमाम बातें मान ली हैं, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि दोनों के बीच में जो मुख्य मुद्दा था उस पर सहमति बनी है और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकारी इस बात का भरोसा देंगे मीडिया के सामने, तब किसान अपना अगला फैसला लेंगे। तो एसडीएम पर कार्रवाई को लेकर ही मुख्य और केस दर्ज करने को लेकर ही जो मुख्य पेच जो है वो फंसा हुआ है। बाकी की जो मुआवजे की मांग है, सरकारी नौकरी देने की मांग है, किसानों के खिलाफ कार्रवाई न करने की मांग है, एफआईआर विड्रॉ करने की मांग है, इन तमाम चीजों पर तो पहले से ही बातचीत में लगभग सहमति बन चुकी थी। लेकिन आईएएस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का पेच फंसा हुआ है। इस पर अब स्थिति साफ होगी कि सरकार का स्टैंड क्या है। और यही तो मेन है ना जगविंदर, क्योंकि इसको लेकर तो किसान नेता साफ कह रहे थे कि इससे कम पर तो हम नहीं मानेंगे, हम चाहते हैं कि एसडीएम पर केस दर्ज हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो अगर यही पेच फंसा हुआ है तो फिर इसका मतलब अभी तो यहाँ पर चीजें सुलझी हुई नहीं दिख रही हैं, ये बढ़ेगी आगे। देखिए, सरकार के लिए ये बड़ी उनके गले की फांस है, क्योंकि अगर वो किसानों की बात मान लेते हैं तो एक तरह से नौकरशाही और अफसरशाही से
इस पूरे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के दौरान काम लेना मुश्किल हो जाएगा और कोई भी अधिकारी फिर इस पूरे केस स्टडी के तौर पर आगे से जो है परफॉर्म करने से कतराएंगे, घबराएंगे और किसानों को ये लगेगा कि आप अधिकारी कर्मचारी कर नहीं सकते हैं, तो जगह जगह विरोध के सुर और तीखे होंगे। दूसरा, सरकार को ये लगता है कि अगर किसानों की ये बात मान ली तो आगे से फिर वो किसानों को कोई भी विरोध प्रदर्शन के दौरान लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सख्ती नहीं कर पाएंगे, जबकि किसानों को लगता है कि अगर एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई ना करवा पाए वो, तो आगे से सब अधिकारी इसी तरह से सख्ती करेंगे। तो ये एक बड़ा पेच दोनों के बीच में फंसा हुआ है, जिसका हल चंद मिनटों में होने वाला है और क्या भरोसा दिया है ये सबके सामने आने वाला है। ठीक है जगविंदर, शुक्रिया फिलहाल आपका। आगे आपसे फिर जुड़ेंगे क्योंकि अब से थोड़ी देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है फिर से हम वहां चलेंगे और जानेंगे ये कि आखिर क्या सहमति बन पाई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।